वेलकम बैक ऑन माय चैनल। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन सुहागन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए तथा कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शंकर तथा माता पार्वती की पूजा की जाती है। हरतालिका तीज का व्रत क्यों रखा जाता है, क्या है इसकी पौराणिक कथा, आइए इसके बारे में जानते हैं। पौराणिक कहानी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने रखा था। इस कहानी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती ने जब हिमालय राज के घर पे पुत्री के रूप में जन्म लिया तो वो बचपन से ही भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी थी। इसीलिए वो हमेशा भगवान शंकर की भक्ति में ही लीन रहती थी। इस प्रकार से माता पार्वती कई वर्षों तक निराहार व्रत करके भगवान शंकर की तपस्या में लीन रही। यह देखकर माता पार्वती के पिता हिमालय राज को बहुत ही दुख होता था। एक दिन हिमालय राज के पास नारद मुनि आए और उन्होंने हिमालय राज से कहा कि आपकी पुत्री की इतनी कठोर तपस्या देखकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर हिमालय राज तुरंत ही अपनी पुत्री पार्वती जी का विवाह विष्णु भगवान के साथ कराने के लिए तैयार हो गए। यह सारी बातें माता पार्वती की सखियां सुन रही थी और इन सारी बातों के बारे में माता पार्वती को उनकी सखियों ने बताया, परंतु माता पार्वती तो पहले से ही भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए वह किसी के साथ भी विवाह नहीं करना चाहती थी। इसलिए माता पार्वती बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी और इसके बारे में माता पार्वती की सखियों को भी ज्ञात था कि माता पार्वती केवल भगवान शंकर के साथ ही विवाह करना चाहती हैं। आखिरकार माता पार्वती की सखियों ने उन्हें लोगों से छुपते छुपाते हुए महल से दूर एक जंगल में लेकर गईं और वहीं पर उन्हें छोड़ दी और बोली कि आप यहाँ पर शांति से भगवान शंकर की तपस्या कीजिए। उसी स्थान पे माता पार्वती भगवान शंकर की तपस्या में लीन हो गई और कठोर तपस्या करने लगी। इस प्रकार से कुछ समय बीता और भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर का मिट्टी से शिवलिंग बनाया और इसी दिन माता पार्वती ने निराजल व्रत रखकर भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। आखिरकार माता पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर इस दिन भगवान शंकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को दर्शन दिए और साथ ही उनसे कहा कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। इधर माता पार्वती के महल में न होने के कारण हिमालय राज बहुत ही चिंतित थे और वो जगह जगह पे माता पार्वती को ढूंढ रहे थे। आखिरकार हिमालय राज घने जंगलों में माता पार्वती के पास पहुँच गए। वहाँ पर माता पार्वती ने अपने पिता हिमालय राज को बताया कि किस प्रकार से भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने के लिए भी तैयार हो गए। ये सुनकर हिमालय राज बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और पहले तो हिमालय राज ने भगवान विष्णु से अपनी पुत्री पार्वती का विवाह न करने के लिए क्षमा मांगा। उसके पश्चात हिमालय राज ने अपनी पुत्री पार्वती जी और भगवान शंकर का विवाह बड़े ही धूमधाम से करवाया। कहा जाता है कि हरतालिका तीज के दिन ही माता पार्वती और भगवान शंकर का वापस से पुनर्मिलन हुआ था। इस पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो भी सुहागन स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं उनके पति की उम्र लंबी होती है तथा उनका दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहता है और जो कन्याएं यह व्रत करती हैं उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होता है। इस प्रकार की जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।